Hi everyone, welcome to Ionic Legal, where we break down law into simple form. The topic today is spousal privacy. That is, does the fundamental right of privacy include spousal privacy also? This was discussed by High Court in case R versus B, which was decided on 30th of October 2024. The important questions that were addressed by the Honorable Court are: should the snooping by one spouse on the other be encouraged or allowed? और इस तरीके से अगर कोई एविडेंस कलेक्ट किया गया है, व्हाट अबाउट द एडमिसिबिलिटी ऑफ सच एविडेंस? इस केस में ये एक हस्बैंड और वाइफ का डिस्प्यूट था और हस्बैंड ने डिवोर्स के लिए फाइल किया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट्री, क्रूएलिटी. इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, हस्बैंड ने एविडेंस कलेक्ट किया अगेंस्ट द वाइफ, बट वो जो एविडेंस है वो गलत तरीके से कलेक्ट किया गया. हस्बैंड ने वाइफ की कॉल डिटेल्स निकाली और वो तब निकाली जब वाइफ का फोन और सिम हस्बैंड के कंट्रोल में था. क्या ये अलाउड है एक स्पाउस को? ऑनरेबल कोर्ट का मानना था कि लॉ मैरिटल मिसकंडक्ट को एक नॉर्म नहीं बना सकता और ये तो बिल्कुल भी इनकरेज नहीं कर सकते कि एक स्पाउस दूसरे स्पाउस की इंफॉर्मेशन गलत तरीके से गैदर करे या स्नूपिंग करे. प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और उसमें बिल्कुल स्पाउसल प्रिवेसी इंक्लूडेड है और कोई भी एविडेंस जो गलत तरीके से ऑब्टेन हुआ है दैट कैन नॉट बी एडमिसिबल. ऑनरेबल कोर्ट का कहना था कि जो ट्रस्ट है मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है. स्पाउसेस में एक फेथ और कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, लेकिन अगर एक स्पाउस स्नूपिंग स्टार्ट कर दे तो वो जो मैरिटल लाइफ का फैब्रिक है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा. स्पेसिफिकली वुमेन की पोजीशन डिस्कस करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि वुमेन आल्सो हैव ऑटोनॉमी. उनको भी एक प्राइवेट स्पेस चाहिए है और उसको इन्वेड नहीं किया जा सकता. इट इज लाइक अगर एक वाइफ डायरी मेंटेन करती है और अपनी थॉट्स और फीलिंग्स उसमें लिखती है, तो हस्बैंड को ये राइट नहीं बनता कि वो बिना उसको बताए, उसके कंसेंट के बिना उस डायरी को पढ़े. देन हाउ कैन मोबाइल फोन बी डिफरेंट फ्रॉम अ डायरी? ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी नोट किया कि कुछ कोर्ट्स में सेक्शन 14 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट पर रिलाय किया जाता है, जहां पर फैमिली कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई रिपोर्ट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन कोर्ट को असिस्ट करती है उस डिस्प्यूट को इफेक्टिवली हैंडल करने में, तो कोर्ट वो एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है अंडर सेक्शन 14. बट यहाँ बहुत ही क्लियरली हस्बैंड ने स्नूपीली गलत तरीके से राइट ऑफ प्रिवेसी को इन्वेड करते हुए वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की थी. ना ही हस्बैंड मोबाइल फोन का ओनर था और ना ही उस सिम का ओनर था और ना ही सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B(4) ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट वाज अटैच्ड. तो क्लियर कट ये राइट ऑफ स्पाउसल प्रिवेसी इन्वेड की गई थी. थैंक यू and follow for more informative videos.